13वीं का भोज करने से पहले जान लें उससे जुड़ी ये भयानक बात। मृत्यु भोज एक कुरीति। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर अमर है। आत्मा का नाश नहीं हो सकता। आत्मा केवल युगों युगों तक शरीर बदलती है। आत्मा का देह त्याग करने के बाद भौतिक जीवन में बहुत से संस्कार किए जाते हैं। हिंदू धर्म में मुख्य 16 संस्कार बनाए गए हैं, जिनमें पहला संस्कार गर्भाधान एवं अंतिम संस्कार अंत्येष्टि है। अंतिम संस्कार के साथ कपाल क्रिया, पिंडदान आदि किया जाता है। दशकों पहले केवल गरीब ब्राह्मणों तथा विद्वानों को भोज करवाया जाता था, लेकिन बदलते समय में समाज के साथ जुड़ाव या लोकलज्जा के कारण भी लोग मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से मृत्यु भोज का परित्याग पश्चात भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो अनावश्यक एवं निराधार अकारण ही मृतक परिवार को आर्थिक हानि होती है, जिसे कति उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसे आयोजनों में किसी प्रकार का नशा भी सेवन नहीं करना चाहिए। आदर्श परंपरा के दृष्टिकोण से यदि इतिहास की ओर नजर दौड़ाई जाए तो भगवान श्री राम जी के पिता अयोध्या के महाराजा श्री दशरथ जी के देहांत पर मृत्यु भोज का आयोजन तो दूर रहा, पूरी अयोध्या में किसी के घर भोजन नहीं बना। सभी ने उपवास किया और श्री राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, उन्हें मृत्यु की सूचना मिलने पर उन्होंने कंदमूल जैसे साधारण भोजन के साथ 12 दिन का शोक जंगल में मनाया। महाभारत युद्ध होने का था। आथ श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर युद्ध न करने के लिए संधि करने का आग्रह किया, तो दुर्योधन द्वारा आग्रह ठुकराए जाने पर श्री कृष्ण को कष्ट हुआ और वह चल पड़े। तो दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण से भोजन करने के आग्रह पर कहा कि संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनः। हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, खाने वाले का मन प्रसन्न हो, तभी भोजन करना चाहिए। लेकिन जब खिलाने वाले एवं खाने वालों के दिल में दर्द हो, वेदना हो, तो ऐसी स्थिति में कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। मृत्यु भोज से ऊर्जा नष्ट होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जिस परिवार में मृत्यु जैसी विपदा आई हो, उसके साथ इस संकट की घड़ी में जरूर खड़े हों और तन मन धन से सहयोग करें। लेकिन 12वीं या 13वीं पर मृतक भोज का पुरजोर बहिष्कार करें। महाभारत का युद्ध होने को था। आथ श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर युद्ध न करने के लिए संधि करने का आग्रह किया। दुर्योधन द्वारा आग्रह ठुकराए जाने पर श्री कृष्ण को कष्ट हुआ और वह चल पड़े। तो दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण से भोजन करने के आग्रह पर कृष्ण ने कहा कि संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनः, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, खाने वाले का मन प्रसन्न हो, तभी भोजन करना चाहिए। लेकिन जब खिलाने वाले एवं खाने वालों के दिल में दर्द हो, वेदना हो, तो ऐसी स्थिति में कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में मुख्य 16 संस्कार बनाए गए हैं, जिसमें प्रथम संस्कार गर्भाधान एवं अंतिम तथा 16वां संस्कार अंत्येष्टि है। इस प्रकार जब 17वां संस्कार बनाया ही नहीं गया, तो 17वां संस्कार 13वीं का भोज कहां से आ टपका। किसी भी धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का विधान नहीं है, बल्कि महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लेकिन हमारे समाज का तो ईश्वर ही मालिक है। जिस भोजन बनाने का कृत्य रो रो कर हो रहा हो, जैसे लकड़ी फाड़ी जाती तो रोकर, आटा गूंथा जाता तो रोकर, एवं पूरी बनाई जाती है तो रो रोकर, यानी हर कृत्य आंसुओं से भीगा हुआ। ऐसे आंसुओं से भीगे निकृष्ट भोजन अर्थात 12वीं एवं 13वीं के भोज का पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर समाज को एक सही दिशा दें। जानवरों से भी सीखें, जिसका साथी बिछुड़ जाने पर वह उस दिन चारा नहीं खाता है, जबकि 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानव जवान आदमी की मृत्यु पर हलवा पूरी पकवान खाकर शोक मनाने का ढोंग रचता है।
इससे बढ़कर निंदनीय कोई दूसरा कृत्य हो नहीं सकता। यदि आप इस बात से सहमत हों तो आप आज से संकल्प लें कि आप किसी के मृत्यु भोज को ग्रहण नहीं करेंगे और मृत्यु भोज प्रथा को रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे इस प्रयास से यह कुप्रथा धीरे धीरे एक दिन अवश्य ही पूर्णतः बंद। इस प्रकार जब 17वां संस्कार बनाया ही नहीं गया तो 17वां संस्कार 13वीं संस्कार कहाँ से अटपका। इससे साबित होता है कि 13वीं संस्कार समाज के चंद चालाक लोगों के दिमाग की उपज है। किसी भी धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का विधान नहीं है, बल्कि महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है, लेकिन जिसने जीवन पर्यंत मृत्यु भोज खाया हो उसका तो ईश्वर ही मालिक है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती, पंचशून्य श्रीराम शर्मा, स्वामी विवेकानंद जैसे महान मनीषियों ने मृत्यु भोज का जोरदार ढंग से विरोध किया है। मेरे समाज के लोगों, जरा सोचो, क्या हम में पशु पक्षियों के बराबर भी संवेदनशीलता नहीं है? कुतिया का बच्चा मर जाए तो कुतिया रोटी खाना छोड़ देगी, भैंस अथवा गाय का बछड़ा मर जाए तो घास खाना छोड़ देगी। आज फिर हम सभी को अपने विवेक और बुद्धि से इस सामाजिक कुरीति से अपने आप को स्वतंत्र कराना है। समाज में व्याप्त मृत्यु भोज के अंधविश्वास के कारण बहुत सारे परिवार आर्थिक बोझ के कारण संकट में आ जाते हैं एवं अनायास ही कर्ज में डूब जाते हैं, जिसमें से उन्हें निकलने में कई साल लग जाते हैं। जागो है भारतवासी। समाज के चंद चालाक लोगों के दिमाग की उपज इस मृत्यु भोज को हमें आज से ही बंद करने की प्रतिज्ञा लेनी है और इस कुरीति को समाप्त करना है एवं दुख की इस प्रकार की घड़ी में हमें मृतक परिवार को हर तरह की सहायता एवं सहयोग करना चाहिए।